अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुक्ता के साथ मैं हूँ मदीहा इकबाल। मैं कभी किसी मासूम की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उनकी उम्मीद बनूंगा। मैं जालिमों का साथ नहीं दूंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सल्तनत को फैलाऊं उन लोगों की दुआओं से जो मेरे मजहब से हैं या जो मेरे मज़हब का एहतराम करते हैं। मैं अपने आबाओ अजदाद और गौस खान, अपने दादा सुलेमान शाह और आपकी रवायात और कानून की पासदारी करूँगा। नाज़रीन, ये वो जुमले थे जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी ने अपने वालिद सूफ़ी मुजाहिद गाजी और मुजाहिदों के लिए बहादुरी और दुश्मनों के लिए डर की अलामत समझे जाने वाले अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद उनकी कब्र पर खड़े होकर अदा किए। नए सरदार की आमद एक ऐसी खुशी है जो शायद ही कभी कम हो सके, लेकिन सबके जहनों में सवाल ये है कि सीजन में आगे क्या होने जा रहा है। नाजरीन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कोरलुश उस्मान में अब आगे कौन सी सबसे बड़ी और सबसे अहम तब्दीली होने जा रही है। वो तब्दीलियां, वो सवाल कुछ इस तरह से हैं कि क्या बाला खातून मर गई हैं और क्या बामसी बे इस सीरीज से रुखसत हो रहे हैं। फ्लैट्यूस के भागने में किसने मदद की, साउची बे और अलीना को क्या खुशखबरी मिलने वाली है, और उस्मान का चचा दोंदार बे उस्मान के लिए अब क्या मुश्किलात पैदा करने वाला है। ये सब सवाल और इसके साथ जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस्मान की लाडली बीवी बाला खातून की। नाज़रीन, हमने हमेशा से देखा है कि गंदुम के साथ गेहूं को भी पिसना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बाला खातून के साथ, क्योंकि उस्मान से दुश्मनी करने वाले अब बाला खातून को भी नहीं छोड़ेंगे। बाला खातून पर जानलेवा हमला होगा और ये हमला कोई और नहीं बल्कि उस्मान से शादी की ख्वाहिशमंद तारगुन खातून करेगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बाला खातून को तारगुन खातून कैसे मारेगी। तो नाजरीन, तारगुन खातून बाला खातून को दूध में जहर मिलाकर जान से मारने की कोशिश करेगी, जिससे बाला खातून मौत के मुंह में जा गिरेंगी। लेकिन हम कोरलुश उस्मान देखने वालों को बताते चलें कि बाला खातून जल्द सेहतयाब हो जाएंगी और तारगुन खातून अपनी इस चाल में भी हमेशा की तरह नाकाम होगी। सिर्फ यही नहीं, अपनी लाडली बीवी की हालत देखकर उस्मान उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए तारगुन खातून को जेल में डाल देंगे। इस बात को बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं कि जैसा कि तारगुन खातून ने ऐसा क्यों किया। ये बात अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि तारगुन खातून उस्मान की मोहब्बत में किस कदर मुब्तला हैं वो, और उस्मान को अपना बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसीलिए तारगुन खातून बाला खातून को जहर देंगी। ये तो हो गई चालाक तारगुन की बात। अब कुछ बात कर लेते हैं मकार तरीन फ्लैट्यूस की, जिस पर यह कहावत सच साबित होती है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर को भागता है। अब ऐसी ही कुछ सूरत हाल है फ्लैट्यूस की। फ्लैट्यूस को अपना अंजाम नजर आ रहा है, इसीलिए वो भागना चाहता है और वो भाग जाएगा भी, लेकिन किसकी मदद से? कौन है जो कबीले में रहकर भी कबीले वालों के साथ नहीं? जी हाँ, वो एक ही शख्स है और वो एक ही शख्स का नाम है दोंदार बे। ना सिर्फ दोंदार बे बल्कि साउची बे की बीवी अलीना भी किसी से कम नहीं। वो भी मुकम्मल तौर पर इस काम में शरीक होगी। दोंदार इस काम में शामिल इसलिए है क्योंकि वो उस्मान के सरदार बनने से बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए वो उस्मान की सरदारी पर सवाल उठाने के लिए और उसे कबीले वालों के सामने शर्मिंदा करने के लिए फ्लैट्यूस को कबीले से भगाएगा। और ये सब वो इसीलिए करने जा रहा है ताकि भरे मजमे में उस्मान गाजी को नीचा दिखाने की उसकी ये चाल पूरी हो जाए। ये बात भी सभी जानते हैं कि फ्लैट्यूस कबीले वालों और ख़ास तौर पर अगर उस्मान गाजी की बात की जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और इससे पहले भी साउची बे भी इसको पकड़ कर लाए थे ताकि उस्मान को मज़ीद किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। और अब एक बार फिर इसको भगाकर उस्मान के लिए नया मसला पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
उस्मान के लिए एक यही परेशानी नहीं है, बल्कि हम आपको बताते चलें कि जल्द ही कबीले वालों के लिए एक नया दुश्मन आने वाला है। जहां ये बात उस्मान के लिए परेशान कुन है, वहीं ये बात साऊ चीबे और अलीना के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि वो नया दुश्मन कोई और नहीं बल्कि साउची और अलीना का बेटा सारुन बेहुजा है। सारुन के बारे में अलीना को यही लगता है कि वो इन दोनों यानी कि साउची और अलीना की बात को मानकर कबीले में फूट डालेगा और कबीले वालों के खिलाफ कोई नई और भयानक साजिश रची जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर देखने वालों को बताते चलें कि साउची बे का बेटा जल्द ही कबीले आएगा और वो पहले तो अपने बाप का साथ देगा, यानी कि जो साजिशें वो उसे करने को कहेंगे वो पहले वो करेगा। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरने के बाद वो अपने चचा का साथ देना शुरू कर देगा। ना सिर्फ वो ये साथ देगा बल्कि आने वाले वक्त में वो उस्मान की ताकत बन जाएगा और यूं एक बार फिर से उस्मान के खिलाफ एक नई चाल दम तोड़ देगी। नाज़रीन, ये बात तो हो गई कुछ उन किरदारों की जो सीजन के बीच में एंट्री दे चुके हैं या देने वाले हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं उन किरदारों की जो जल्द ही इस सीरीज से रुखसत हो जाएंगे। अभी नाज़रीन अर्तुगरुल गाजी की रुखसती नहीं भूले और अब एक और किरदार है जो सीजन से रुखसती लेने वाला है। वो किरदार कोई मामूली किरदार नहीं है, उस किरदार को लोगों ने बेइंतहा पसंद किया। अगर हम ये कहें कि ये किरदार सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग किरदार था तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अगर बात करें इसकी ताकत की तो अर्तुगरुल और कोरोलुश देखने वालों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि बामसी बे किस कदर ताकतवर है। जैसा कि हमने बताया था कि बामसी बे एक फर्जी किरदार है और इसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ये महमद बोज़ाक की जानिब से एक फर्जी किरदार है जो सीरीज का हिस्सा बनाया गया, लेकिन इस किरदार को अवाम ने बहुत पसंद किया और अब हम आपको बता रहे हैं कि इस किरदार का इस सीरीज से रुखसत होने का वक्त आ पहुंचा है। अब देखना ये है कि बामसी बे किससे लड़ते वक्त शहीद होंगे। बामसी बे खुद जितने ताकतवर हैं तो ये बात तो समझ में आती है कि उनकी शहादत भी किसी ताकतवर दुश्मन से होते हुए ही होगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।